बलान हम समय नीचे सोचो जरा, कभी यदि हमनी भगवान का समय की जरूरत होली तो उस दिन भगवान भी कहेगा, ए भाई अब तुझे मेरी आवश्यकता है तो मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास कथा सुनने के लिए समय नहीं है, कथा में आने के लिए समय नहीं है, जब वो भगवान से समय मांगते हैं तो भगवान भी कह देता है कि मुझे भी अब तेरे लिए समय। इसलिए दुनिया वालों के लिए समय मिले चाहे ना मिले, पर अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए समय अवश्य निकालिएगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो आपने समय निकाला, आप आ रहे हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। थोड़ा जल्दी आइए। हमारे सुंदर श्रीमद् भागवत के कथावाचक श्री अरुण कृष्ण शास्त्री जी, जो आपको सुंदर श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा सुना रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आचार्य जी के लिए अति सुंदर कथा हो रही है। और भागवत की कथा कब मिलती है? भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते। एक जन्म के से नहीं, बहु जन्म समर्जिते। बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब भागवत मिलती है बोल सुनने के लिए। कब मिलती है? जन्मांतर भवेत पुण्यम। हम जितने भी पुण्य करते हैं और वो पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। मेरी माँ, जब हम पाप के कद तो हमें दुख मिलता है, और जब हम पुण्य करते हैं तो हमें भगवान की कथा मिलती है। तो ये समझिए कि हमने कोई पुण्य किया था, इसलिए हमें भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। अरे भागवत का श्लोक एक ऐसा श्लोक है, यदि कान में चले गया तो हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ तो अनेक श्लोक उच्चारण हो रहे हैं महाराज, तो ताली बजाइए आचार्य जी के लिए। बोलो जय श्री राम। हमारे मंडपस्थ आचार्य हमारे मंडपस्थ आचार्य श्री प्रकाश पेटवाल जी, जिनके अंदर वेद और वेदांत भरा हुआ है, हनुमान जी की तरह ज्ञानी नाम अग्रगण्य और सुशील स्वभाव के, और जो हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। हाँ, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। आपके साथ में आए हुए समस्त विप्र मंडली, ब्राह्मण देवताओं, अलग अलग विषय के अलग अलग आचार्यों को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां सभी ब्राह्मणों के लिए। और बड़े ही सुंदर हमारे शुभम भट्ट जी, जिनकी इच्छा कुछ नया सीखने की होती है कि कुछ नया कब मिले। जिज्ञासु कहते हैं हम, जिज्ञासा। तो जिज्ञासु से भरे हुए हमारे अनुज शुभम भट्ट जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बंसी वाले श्री कृष्ण कन्हैया तो वृंदावन में ऐसी बंसी बजाते हैं कि जब कन्हैया की जब बंसी बजती है वृंदावन्य में, तो जो यमुना का झरझर बहने वाला जो जल है वो कन्हैया की बंसी को सुन करके ठहर जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, बहना चाहे तो बह नहीं सकता, पत्थर का स्वभाव उसमें आ जाता है। ऐसी कन्हैया बांसुरी बजाते हैं। वो कन्हैया तो हमारे बीच नहीं है, वो तो यहीं पर हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर हमारे पास उन्हीं के ये एक हरिदत्त जी है, ऐसे सौरभ जी हैं, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जो सबका मन मोहित कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो बांसुरी है ना, ये कोई साधारण बांसुरी नहीं है। बंसस्त भगवान रुद्रा, ये बांसुरी के स्वर में भगवान शिव जी प्रकट हो रखे हैं, क्योंकि नारायण के साथ शिव जी अवश्य आता है। भगवान जब नारायण राम बन करके आया तो मेरा शिव जी हनुमान बन करके आ गया, और भगवान नारायण जब कृष्ण बन करके आया तो ये हमारे शिव जी बंसी बन करके आ गए। बोलो जय श्री राम। तो कन्हैया के पास जब वृंदावन में बंसी बजती है तो वो भी कोई साधारण बांसुरी नहीं है मेरी माँ, वो भी साक्षात शिव स्वरूप बांसुरी है। इसीलिए उसके तान से यदि कोई घायल होता है तो वो शिव जी से ही घायल होता है, सीधी सी बात। बोलो जय श्री राम। हाँ, तो बंसी वाले भाई का भी तालियों से स्वागत। हमारे सुंदर तबले पर बैठे हुए कपिल देव शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां।
सुंदर जनार्दन कुकरेती जी बैठे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और सुंदर जिन्होंने यहाँ पर साउंड की सुविधा लगा रखी है, बड़ा आनंद आ रहा भैया, आपके लिए तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आपने रातों रात अपने घर से साउंड उठाया और इस कथा के लिए लिया आए, तो आपके लिए तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ताली बजाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और आप सभी गांव वासियों के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस कथा में अपना सहयोग कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, ऐसे समस्त ग्रामवासी श्री गुरु चौरंगीनाथ भगवान की जो समिति है, उस समिति की जो अध्यक्ष हैं परम आदरणीय सम्मान्य श्री प्रभुदत्त बसियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। समिति के सभी मेंबर, सभी सदस्य, सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जिन्होंने भगवान श्री गुरु चौरंगीनाथ को सिद्ध कर रखा है, वाह, हम आपको प्रणाम करते हैं महाराज। आप पर भगवान सिद्ध है, ये दिख गया है। ऐसे जो आप दिन रात 24 घंटों 8 पहर जो आप भगवान श्री चौरंगीनाथ की सेवा में लगे हुए हैं, और जिनके निमंत्रण पर जिन्होंने यहाँ पर हमारा खोज भी किया है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री नथीराम बसियाल जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, ताली बजाइए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं, हमारे सुंदर ब्राह्मणों के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था बन रही है। ऐसे हमारे जो पाक शास्त्री हैं, पकवानों की जो व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ पर कैमरे पर आए हुए भाई साहब, आपके लिए भी जोरदार तालियां, सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि कथा एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, आप सबका सहयोग है। श्रोता नहीं होगा तो वक्ता क्या कहेगा, और वक्ता नहीं होगा तो श्रोता क्या करेंगे। इसमें सबकी भूमिका है, सब लोग इस कथा में सहयोग दे रहे हैं। एक की भी कमी पड़ गई तो गड़बड़ हो सकती है। गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों में से एक पंचर हो जाए तो रुक जाएगी, आगे नहीं चलेगी गाड़ी। उसी प्रकार ये यज्ञ भी, इस यज्ञ में भी ऐसी, जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं तब वो आगे बढ़ती है, ऐसी इस कथा में भी सबका हाथ है। तो सबका धन्यवाद करते हुए, दान दाताओं का भी धन्यवाद करते हुए, आइए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। कल मैं आपको बता रहा था कि शिव गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि तुम गंगा जी में स्नान करते हो तो बहुत अच्छा है, पर यदि आप गंगा जी में नहीं जाना चाहे, नहीं जा सकते, तो जहां पर शिव जी का मंदिर है, कोई आपके गांव में झरना बह रहा है, कुआ बावड़ी है, तो आप उसमें स्नान कर सकते। बोलो जय श्री राम। गंगा में स्नान करने का बहुत पुण्य है। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूयाना। व्यक्ति जब सच्ची निष्ठा से जब गंगा में स्नान करने के लिए जाता है, तो पदे पदे जितनी पैर चलता है, उतनी पैर चलने से उसको राजसी और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, केवल चलने से। और यदि गंगा में स्नान कर दे तो उसको तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसलिए उस गंगा में यदि आप स्नान न कर सकें, तो महीने में, संक्रांति में, सूर्य ग्रहण में अपने गांव की जो कूड़ा के कुआं है, बावड़ी है, झरना है, शिव गंगा है, वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। बोल सदगुरु भगवान की जय। और भोले बाबा के सानिध्य में स्नान हो जाए तो कहना ही क्या। हमारे भोलेनाथ तो वो भोलेनाथ हैं जो सबको जगह देते हैं। मैं कल भी आपको बता रहा था, जिसके लिए कहीं शरण नहीं है उसके लिए हमारे बाबा की शरण है। अरे जहर कौन पी सकता है, पर बाबा ने कहा लाओ लाओ मेरे पास लाओ जहर, और जहर को बाबा ने पिया और अपने कंठ में लटका दिया जहर। और आप देखोगे तो जहर के साथ साथ भी बाबा अमृत को भी अपने पास रखते हैं। ठीक ऊपर आप देखोगे तो चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा के पास अमृत होता है, और भोले बाबा के यहाँ अमृत भी है
और जहर भी है। दोनों चीज एक जगह नहीं रह सकती। पर भोले बाबा के यहाँ दोनों रह रहे हैं महाराज, जहर भी और अमृत भी। ऐसे जो सबको शरण देने वाले हैं, ऐसे हमारे श्री भोलेनाथ हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे भोलेनाथ के सानिध्य में स्नान करने से अत्यंत पुण्य मिलता है। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव सदाचारम श्रावयासु येन लोकाश्चयेत् बुधा धर्मा धर्म मयान ब्रूहि स्वर्गा नरकदांस्तथा। हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि व्यक्ति सदाचारी कैसे बने? कौन है सदाचारी? किसको अपने अंदर सदाचार सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए? तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सदाचारी ब्राह्मण होता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः। जो व्यक्ति आचरण से हीन है उसको वेद नहीं पढ़ने चाहिए, और जो आचरणवान है उसको वेद पढ़ने चाहिए। इसलिए आचरण से यदि कोई सबसे पहले रहने वाला है तो वो ब्राह्मण है। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो ये तेरे के कमान तुझा। इसलिए सदाचारी ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण यदि सदाचारी हो गया तो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय भी उसका अनुसरण करेंगे, और उसके बाद वैश्य देखेंगे, वो भी उसी प्रकार से अनुसरण करेंगे, और उसके बाद कनिष्ठ का वर्ण का व्यक्ति भी देखेगा, वो भी उसी का अनुसरण करेगा। बोलो जय श्री राम। सदाचार क्या है? कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपनी रसोई घर में जूते चप्पल नहीं ले जाते? हाथ खड़े करो। वाह, तालियां बजाओ। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके घर पर मांस नहीं पकता? वाह, तालियां। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके यहाँ मदिरा, और जिनके घर में कोई मदिरा का पान नहीं करता? झूठी नहीं लाया। वाह, तालियां बजाओ। तो यही सदाचार है। यदि हम राक्षसों जैसा आचरण करते हैं तो हम अत्याचारी हैं, और यदि हम वेदों का आचरण, शास्त्रों ने जो हमारे लिए कहा है, यदि हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, अपने घर में लाते हैं, तो वही सदाचार है। बोलो जय श्री राम। व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा ओम का उच्चारण करें। जीव ब्रह्मेक्य विषयम बद्ध्वा प्रणवमप्यसे त्रिलोक्य सृष्टिं कर्तारं स्थिति संगार मुच्यता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो ओमकार का उच्चारण करे। मेरी माँ जो बड़ा बड़ा साधु वंदा ना, संत वंदा, तो हम कोई बड़ा बड़ा मंत्र नहीं वंदा। साधुओं के पास, संतों के पास एक ही मंत्र होता है, और वो होता है ओम। यदि किसी के मुख से ओम शब्द निकल गया तो वो भगवान शिव जी है। ओम शिव है। भगवान कहते हैं ये शब्द पहले मेरे मुख से निकला है, और ये शब्द भी मैं हूं। उपादिशं निजं मंत्रम ओंकारा मुर्मुर्मंगलम ओंकारो मन्मुखाज्ञे प्रथमं मत प्रबोधकः। प्रथमं मत प्रबोधकः, ये प्रथम बार सबसे पहले मेरे मुख से ये मंत्र निकला है। इसलिए जो व्यक्ति, जो प्राणी ओमकार का उच्चारण करता है वो मेरा उच्चारण करता है। जो ओमकार का उच्चारण करता है वो मेरा स्मरण करता है। वाचको यम वच्चो मंत्रोयम ही तदात्मका तदानुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवे।
ममानुस्मरणम भवेत्। जो ओमकार का उच्चारण करता है वो मेरा स्मरण करता है। इसलिए हमारे ब्राह्मण देवता जब मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले हरिओम लगाते हैं। यदि आप ओम नहीं बोलते हैं तो आपका मंत्र सिद्धि नहीं देता है। ओम के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं हो सकता। यदि तुमने ओम शब्द नहीं लगाया है तो मंत्र का फल शून्य है, मंत्र का फल मिल ही नहीं सकता है। इसलिए मीन है तो ओम, कि ओम ही शिव है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण यदि सिद्धि करना चाहे तो उसको 12 लाख गायत्री का जाप करना चाहिए। अगर वो 12 लाख गायत्री से च्युत है, यदि उसने गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं किया है तो ऐसा ब्राह्मण फिर अपने कर्म में सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए लक्ष्य द्वादश युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मणीरितः गायत्र्या लक्ष्यहीनं तो वेद कार्येन युज्यते। वेद पढ़ने का तक अधिकार नहीं है जिसने गायत्री को सिद्ध नहीं किया है। लक्ष्य द्वादश 12 लाख गायत्री मंत्र सिद्ध करना चाहिए। यदि इतना ना कर सके, यदि इतना नहीं कर सके तो 1 लाख गायत्री का तो सिद्ध करना ही चाहिए। ब्राह्मणो मुक्ति कामस्य ब्रह्म ज्ञानम सदा यसे। जब वो गायत्री को सिद्ध करेगा तब वो ब्रह्म ज्ञान को जानेगा। देखो ब्राह्मण के 3 नाम होते हैं। बोलो जय श्री राम। ब्राह्मण के 3 नाम होते हैं महाराज। एक है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जिसकी माँ भी ब्राह्मण हो और पिता भी ब्राह्मण हो, तब उसका जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी से यदि उसका जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मण है। यदि माँ क्षत्रिय है, पिता ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। दोनों ही ब्राह्मण चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण का यज्ञोपवीत किया जाता है। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाता है फिर उसको द्विज कहा जाता है। संस्कारो द्विज उच्यते। और जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाए तब उसको वेद पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का अधिकार मिलता है। तब वो वेदों को पढ़ लेता है, पुराणों को पढ़ लेता है। और जब वो वेद पुराणों को समझ लेता है तब उसको विप्र कहा जाता है। बोलो जय श्री राम। विप्र, इसको विप्र कहा जाता है। विप्र मतलब वेद को जानने वाला, पढ़ा लिखा, शास्त्रों को जानने वाला। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्राह्मणो मुक्ति कामस्य ब्रह्म ज्ञानम सदा व्यसे। ब्राह्मण को चाहिए कि हमेशा ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर हुए। बोलो जय श्री राम। व्यक्ति को अपने जीवन में धर्मादर्थोर्थ भोगो भोगो वैराग्य संभवा धर्मार्जितार्थ भोगीना वैराग्यमुपजायति। व्यक्ति को धर्म करना चाहिए और धर्म से अर्थ की प्राप्ति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके लिए कमाना भी चाहिए। धर्म करो। ब्राह्मणों को धर्म कर्म करना चाहिए, उससे कमाना चाहिए और उससे भोग करना चाहिए और भोग से वैराग्य करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भोग भोगने से वैराग्य होगा और वैराग्य कब होगा? जब हमारे घर में अच्छी कमाई आएगी। यदि हमने अपने घर में 2 नंबर की कमाई ला दी, लूट करके पैसा ला दिया, तो कहते हैं ऐसे धन से वैराग्य नहीं हो सकता। यदि सुनीति से कमाया हुआ धन है तो उससे वैराग्य हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और यदि कुनीति से कमाया हुआ धन हमारे घर में आता है, उससे वैराग्य नहीं, उससे राग आता है घर में। विपरीतार्थ भोगेना राग एव प्रजायति।
हमारे शिव शास्त्र में दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं। एक है द्रव्य धर्म और दूसरा है शरीर से धर्म। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पुरोहितों को बुला करके अपने घर में पूजा पाठ कराओ। अगर आपके पास धन है तो आप नव दुर्गा चल करके आती हैं, नवरात्रों का पाठ कराओ। अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। तो ये है द्रव्य धर्म। कोई यज्ञ कराओ, पाठ कराओ, पूजा कराओ, ये द्रव्य धर्म है। और अगर आपके पास वो नहीं है फिर भी आप धर्म करना चाहते हैं तो शरीर से धर्म करना चाहिए। शरीर से क्या करें? बोले सेवा करें। शरीर से क्या करें? बोले गंगा स्नान करें। शरीर से क्या करें? परमार्थ का काम करें। अगर धन नहीं है तो भी हम धर्म कर सकते हैं। तो वो ये धर्म है कि परमार्थ के लिए काम करें, वो भी एक धर्म है। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कृतार्थो ही तपस्याग्नम दिव्य धर्म कलो युगे। कलयुग में सबसे बड़ा दिव्य धर्म बताया गया है धन का धर्म। आजकल कोई व्यक्ति तप नहीं कर सकता महाराज। क्यों? प्रतिज्ञान खड़ा उठने रोन लगी हूँ। मैं तो तब उठूँ जब घाम लगो 7 बजे। तप कौन करेगा? शरीर से व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। आज की डेट में कम कर सकता है, कर तो सकता है लेकिन कम, उसकी रुचि कम है। लेकिन धन कमाने में इस कलयुग में ज्यादा रुचि हो गई है लोगों की। इसलिए शिव जी के शिव पुराण में लिखा है कि द्रव्य धर्म कलो युगे। कलयुग में यदि आप कर सकते हैं, यदि तुम्हारी रुचि यदि धन कमाने की है तो धन से ही तुम धर्म करो, दान दो। इसी की व्याख्या, इसी श्लोक की व्याख्या गोस्वामी जी ने भी की अपनी रामचरितमानस में। प्रगटे 4 पद धर्म के कली महो एक प्रधान। जेन विदितीन दान करे कल्याण। दान करे कल्याण। एन केन विधि दीजिए। आप किसी भी प्रकार से दीजिए पर दान दीजिए। कलयुग में दान ही सर्वोत्तम साधन है। प्रगटे 4 पद धर्म के 4 पैर होते हैं। क्या क्या? बोले सत्य, दया, तप। लेकिन कलयुग में वो नहीं रहा। कलयुग में एक ही रह गया है, लोगों की रुचि पैसे कमाने में रह गई है। आजकल का व्यक्ति यदि कर भी रहा है कुछ, यदि पढ़ भी रहा है तो इसीलिए पढ़ रहा है कि धन कमाऊंगा। और यदि काम भी कर रहा है, यदि भगवान की आराधना भी कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है कि भगवान मुझे पैसा देगा। इसीलिए ही वो पाठ पूजा कर रहा है कि मेरे पास धन आता रहे। इसलिए कलयुग में व्यक्ति का धन कमाने की ही रुचि हो गई है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इसी रुचि को तुम भगवान की तरफ भी बढ़ा दो, उसी धन को तुम आधा धन कमा करके परमार्थ की ओर लगा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब हमारे धर्म वाले लोग डरते हैं पैसे कमाने में। दशांश दान देना चाहिए। मतलब अगर तुम 1000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए का दान करो। अगर तुम 10,000 महीने कमाते हो तो 1000 का दान करो। बोलो जय श्री राम। और यदि तुम्हारे घर में 1 लाख रुपए महीने की आती है तो 10,000 रुपए मंदिर को दे दो। सरकारी नौकरी वाले हैं दुनिया के। एक आपके घर में, मैं आपको बता दूं, मुसलमान जितने भी होते हैं ना, उनके घर का आधा पैसा तो उनके मस्जिद के लिए जाता है महाराज। 20% जाता है। या वो 1 लाख कमाते होंगे ना तो 20,000 में देते हैं वहां। सुन रहे हो? लेकिन हम लोग 500 या कोणकते में डन लगे। इसलिए ये नहीं होना चाहिए।
क्या करोगे उस धन का? अरे जिस रावण के 100 लाख नाती थे, 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर में भी कोई नहीं बचा। उसने भी अपने साथ कुछ नहीं लेके गया, तो आप क्या लेकर के जाओगे? इसलिए अपने घर का 10% नहीं दे सकते हैं तो 2% दे दो दान के लिए। और हमारे तो आचार्य जी कह रहे थे, हाँ कहाँ गए महाराज जी? आपको शास्त्री जी हैं बड़े विद्वान, उनके तो प्रत्येक शब्द में श्लोक निकलते हैं। ताली बजाओ जरा आचार्य जी के लिए। और कह रहे थे मैं यहाँ का पुराना शास्त्री हूँ महाराज, ताली बजाओ। और बड़े ही विद्वान हैं, छोटे मोटे नहीं है। हर शब्द में संस्कृत निकलती है, देववाणी निकलती है। वाह, मानना पड़ेगा। और ऐसे महान विद्वानों के बीच हमें भी कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, तो ये चौरंगीनाथ भगवान की बड़ी कृपा है। बोलो जय श्री राम। तो वो कह रहे थे, बोले महाराज अब हम ऐसा विचार बनाएंगे कि हमारे जितने भी लोग बाहर रहते हैं, वो महीने का जितना भी कमाते हैं, उनसे कहेंगे कि उससे आधा हिस्सा यहाँ दे दो मंदिर को, ताकि हम हर साल कथा करवा सके। जोरदार ताली बजाओ, ताकि हमारे गांव में हर साल ऐसे यज्ञ हो सके। ऐसा शास्त्री जी ने कहा। जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम। तो सही भी बात है। धर्म के लिए तो खर्चा होना ही चाहिए। इसी बात को शिव पुराण में भी लिखा है, कृता तो ही तपस्लाग्निम द्रव्य धर्मा कलो युगे। कलयुग में श्रेष्ठ धर्म है वो द्रव्य धर्म है। इसी बात को गोस्वामी जी ने भी कहा है कि कलयुग में धन देना ही, दान देना ही एक प्रधान है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। हाँ, सतयुग में लोग ध्यान करते थे, उसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता में लोगों ने तपस्या की, और जब द्वापर आया तो द्वापर में लोगों ने यज्ञ किया, और जब कलयुग आया तो कलयुग में हमारे ब्राह्मणों ने प्रतिमा की पूजा की। इसलिए प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए, शिवजी की पूजा करनी चाहिए, आपको अनंत पुण्य मिलेगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए आजकल लोग अपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं। यदि आप उनकी विग्रह की सेवा कर दोगे, भगवान की चरण सेवा कर दोगे, तो आपको कहते हैं सतयुग जैसे ध्यान का पुण्य मिलेगा, त्रेता जैसे तपस्या का फल मिलेगा, और द्वापर जैसे यज्ञ का फल मिलेगा, यदि आप भगवान की प्रतिमा की पूजा करोगे तो। बोलो जय श्री राम। यादृशं पुण्य पापं वा सादृशं फल में वही, दिव्य देहांग भेदेना न्यून वृद्धि क्षयादिकम। न्यून वृद्धि क्षयाधिकम। जो व्यक्ति धर्म के लिए दान नहीं देता है, उसके घर में दुख चले आता है। अहिंसा शब्द, अधर्म दुख है और धर्म ही सुख है। यदि आप धर्म करोगे तो आपके यहाँ सुख चल करके आएगा, और यदि हम अधर्म करेंगे तो हमारे यहाँ दुख चल के आएगा। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कृतात् प्राप्ति ग्रहाच्चैवा याजना च विशुद्धतः आदिन्याद नति क्लेशात् ब्राह्मणो धन मार्जय। ब्राह्मणों के लिए शब्द लिखा है कि अगर आपके घर में अचानक धन आ गया तो उसका आधा हिस्सा दान कर देना चाहिए। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है महाराज कि हमने जितना सोचा है उससे भी ज्यादा मिल जाता है। कभी कभी जजमान ही इतने अच्छे हो जाते हैं कि जितना बोल रखा है उससे दुगनी दक्षिणा दे देते हैं। ऐसा होता है कभी कभी। हम हिमाचल में गए तो मेरी आदत है कि बोले महाराज जो मर्जी वो दे देना, पर हमारा जो ये संगीताचार्य है उनका जब कथा सुनी तो उन्होंने दुगनी दक्षिणा दे दी।
बोलो जय श्री राम। तो कहा है यदि ब्राह्मण के घर में अचानक धन आ जाए तो उसका आधा हिस्सा दान दे देना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आत्मवित्तम त्रिधा कुर्यात् धर्म वृद्धि आत्मभोगता नित्यम नैतिकम काम्यम कर्म कुर्यातु धर्मतः। आगे लिखा है अकस्मात तिथेर्थे ही देयम धर्मम दुजुत्तम। अकस्मात यदि धन आ जाए तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसका आधा दान में लगा ले। यदि अपने आप को जरूरत नहीं है तो तब, यदि जरूरत है तो आप खर्च कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। देखो धन के 3 उपयोग होते हैं। पहला उपयोग होता है दान, दूसरा उपयोग होता है भोग और तीसरा उपयोग होता है विनाश। धन का जितना हो सके सबसे पहले दान करो। दान निकद कंजूस यदि बढ़िया तो भोग कर लो, ठाट बाट से रहो, अपने जाओ, अपने ऊपर खर्च करो। और कुछ कंजूस ऐसे होते हैं अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, छुपैते रखदा। तब मोदी जी बुलाओ आप मैं नोट चेंज करना पड़ेगा, तब निकल रही है भीतर भी वही कहीं रखे।